ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला चल रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 20वें ओवर में 3 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो पर प्रसारित किया जा रहा है। इससे पहले ग्रुप चरण में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ आज जम्मू में एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा अधिकारी जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का आकलन करेंगे और आतंकवाद के खात्मे की रणनीतियों के बारे में जानकारी देंगे। बैठक में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। गृह सचिव का कार्यभार संभालने के बाद जम्मू क्षेत्र में श्री गोविंद मोहन की ये पहली सुरक्षा समीक्षा बैठक है। इससे पहले उन्होंने कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का आकलन किया था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शुरू होने वाले महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भाग लेगा। महिला और बाल विकास मंत्री मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी भाग लेंगी। सम्मेलन में सभी महिलाओं और लड़कियों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहलों की जानकारी दी जाएगी। इन पहलों में स्वास्थ्य और कल्याण, महिला नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देना तथा महिलाओं के लिए कठोर परिश्रम को कम करना शामिल है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि केंद्रीय मंत्री महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा में भी भाग लेंगी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज त्रिपुरा में लड़कियों के लिए 2 नई योजनाओं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की घोषणा की है। श्री नड्डा ने त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के लगातार 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज अगरतला में विशाल रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार बॉन्ड के रूप में उसके नाम पर 50,000 रुपए जमा करेगी। बालिका के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे कुल 10 लाख रुपए मिलेंगे। छात्राओं के लिए दूसरी योजना मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत त्रिपुरा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ICSE परीक्षा में बैठने वाली 140 मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इन दोनों योजनाओं की परिकल्पना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। श्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। वे मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री शिवसागर राम गुलाम और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवसागर राम गुलाम बोटेनिकल गार्डन जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है और सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के 48वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 में 380 थी, जो 2024 में दोगुने से भी अधिक बढ़कर 787 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य बनाए जाने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि ये उन वन अधिकारियों के अनवरत प्रयासों का प्रमाण है जो वन्य जीवन संरक्षण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। श्री भूपेंद्र यादव की पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वन्य जीव विविधता और वन्य जीवन को महत्व देने की संस्कृति वाला देश है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।